भागवतम तृतीय स्कंद से हम लोग पाठ कर रहे थे। तृतीय स्कंद में पढ़ते पढ़ते 14वें अध्याय तक पहुंच गए थे। आपकी बुक्स आप निकाल सकते हैं। तृतीय स्कंद 14वां अध्याय। इस 14वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन थे, कैसे इनका जन्म हुआ, तो दिति ने किस प्रकार गर्भ धारण किया, यहाँ बताया हुआ है। संध्या के समय जब दिति कश्यप के पास जाती हैं और अपनी काम इच्छा को बताती हैं, तो कश्यप दिति को समझा रहे हैं और समझाते समझाते उन्होंने बताया कि कैसे संध्या के समय भगवान शिव स्वयं अपने भूत प्रेत पिशाच इत्यादि अनुचरों के साथ भ्रमण करते हैं और उस समय पर काम इच्छा में लिप्त होना ये भगवान शिव के प्रति अपराध है। उस समय पर भगवान का भजन करना चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। लेकिन फिर भी दिति सुनने के बाद भी दिति को उस प्रकार समझ में नहीं आया। आगे श्लोक संख्या 30 से हम पढ़ने वाले हैं। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भ्रत्रा मन्मथोन्मथेतेन्द्रिया जाग्रहवासो ब्रह्मर्षिर्वृषा वृषा सालिवगत तृप्ता। रेखा माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग दृष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वेश्या करती है। हरे कृष्ण। इतना समझाने के बाद भी दिति को समझ में नहीं आया और फिर भी वो अपनी काम इच्छाओं को ही पूरा करना चाहती थी। तात्पर्य अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक विवाहिता पत्नी तथा वेश्या में यही अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। हरे कृष्ण। तो गृहस्थ जीवन का अर्थ यह नहीं है, प्रभुपाद कई बार बोला करते थे, गृहस्थ जीवन मतलब ऐसा नहीं है फ्री लाइसेंस मिल गया इंद्रिय तृप्ति करने का, नहीं। गृहस्थ आश्रम, आश्रम का अर्थ है संयम। आश्रम का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर में पति पत्नी रहते हैं, तो उनके ऊपर संयम होना काफी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिति एक प्रकार से उस संयम की रेखा को लांघ गई, इसलिए उनको यहाँ वैश्य बताया गया है। ऐसा नहीं है कि पर पुरुष के पास गई थी, अपने ही पति के पास भी गई, लेकिन क्योंकि धर्म विरुद्ध काम है इसलिए उनको वैश्य बताया गया है। सा विदित्वा भार्यायस्तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वा दिष्टाय नरहसि तायथा पाविशेष ही। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निशिष्ट कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उनके साथ एकांत स्थान में लेट गए। हरे कृष्ण प्रभु। अभी उनकी पत्नी समझने के लिए तैयार नहीं है, और यद्यपि कश्यप मुनि निषिद्ध कार्य जानते थे कि इस समय पर यह कार्य सही नहीं है, फिर भी उस कार्य में लिप्त हुए। तात्पर्य भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव जी के उपासक थे, और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। अतएव उन्होंने प्रारंभ को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग
से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन कुक से अपने को बचा लिया। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन से सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। तो कश्यप मुनि यद्यपि भगवान शिव की स्थिति को जानते हैं, भगवान शिव के विचरण करने का समय को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी पत्नी के उत्तेजित करने पर उनको मना नहीं कर पाए और प्रारब्ध को नमस्कार करते हुए उस कार्य में लिप्त हो गए। कई बार लोग ऐसा करते हैं, कोई प्रलोभन आते हैं या कोई स्थिति आती है, बोलते हैं ठीक है अब नियति में यही है तो हम यही कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी कई बार मैं देखता हूँ, लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो भोजन में कभी प्याज लहसुन आ जाता है तो बोलते ठीक है अब भगवान की यही इच्छा है तो खा लेते हैं। ये भगवान की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है। छोड़ना चाहेंगे तो भगवान उस तरह व्यवस्था भी करेंगे। तो यहाँ कश्यप मुनि अगर चाहते तो थोड़ा दिति को डांट फटकार के मना कर देते, लेकिन वो उनके अवसर को, उनके उनकी इच्छा को ठुकरा नहीं पाए। लेकिन जो पूर्ण शुद्ध भक्त भगवान के नाम का जो जप करते हैं, भगवान के ऊपर जो पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, जैसे ठाकुर हरिदास का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, वो ऐसी काम इच्छाओं को विजय कर प्राप्त कर लेते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र इत्यादि भी काम इच्छाओं के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त क्योंकि भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं, वैष्णवों के आश्रय में रहते हैं, वो इन काम इच्छाओं के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक। अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणं मायाम वागयता ध्यायान् जजाप विरजं ब्रह्म ज्योति सनातनम। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तत्पश्चात जब ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी वह गर्भाधान की स्थिति के ऊपर जा रहे हैं और कश्यप मुनि वह क्रिया को करने के पहले स्नान करते हैं, अपना गायत्री वंदन इत्यादि करते हैं और उस क्रिया में लिप्त होने के लिए तैयार होते हैं। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है उसी तरह विशेष रूप से निश्चित समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि केवल जापक ही सुन सके तो इसे जप कहते हैं, किंतु जब ऐसे मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो वह कीर्तन कहलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वैदिक मंत्र को अपने मन में धीरे धीरे अथवा जोर जोर से उच्चारित किया जा सकता है, इसीलिए यह महामंत्र कहलाता है। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, हरिदास ठाकुर से उनके चरित्र की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुणवादी इंद्रिय निग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम दृष्ट्वा निवर्तते से हुई है। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है,
किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में, चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से, वह भौतिक अस्तित्व की सारी बुराइयों से बच जाता है। हरे कृष्ण। तो ये सब सारी क्रियाएं हैं शुद्धिकरण की, जाप की इत्यादि की, उनको गर्भाधान के पहले करना चाहिए था, लेकिन कश्यप मुनि किए बाद में, और उसके फल स्वरूप जो संतान होने वाली है वो आसुरिक होने वाली है। अभी सामान्यतः जो गर्भाधान होता है वो इसी प्रकार तो होता है, कोई नियमों का पालन नहीं, कोई भगवान का चिंतन नहीं, और वह इस काम इच्छा में लिप्त हो जाते हैं। संतान जो उत्पत्ति होती है धर्म विरुद्ध होती है। लेकिन यहाँ कश्यप मुनि उस तरह उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्होंने पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए काम इच्छाओं में लिप्त हो गए, और बाद में फिर उनको, क्योंकि वह क्रिया करने के बाद शुद्धिकरण करना था, स्नान करके गायत्री जप करने लगे। प्रभुपाद बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसको जप करने के लिए नहाने का आवश्यकता भी नहीं, धीमे धीमे करने का आवश्यकता भी नहीं, किसी भी स्थिति में हरिनाम का जप किया जा सकता है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें पश्चाताप करने का आवश्यकता नहीं, ये बुरे दोषों से पहले ही बचा लेगा। यहाँ पर कश्यप मुनि ने गलत काम किया, फिर पश्चाताप करने के लिए गायत्री जप कर रहे हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है, यदि भगवत नाम का स्मरण किया जाए तो गलत काम करने की इच्छा पहले ही खत्म हो जाएगी। इतना शक्तिशाली ये भगवत नाम है, जैसा प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर के उदाहरण से बता रहे। दितिस्तु वृदितातेन कर्म वाद्येन भारत, उपसंगमया विप्रश्रिम अधोमुखी अभ्यभाषिता। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भारत, इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृतज्ञ के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। देखिए, धर्म विरुद्ध काम करेंगे तो अपने आप ही हृदय से आपको इस तरह, हम इंग्लिश में बोलते गिल्टी, आपको इस प्रकार का पछतावा होगा। जैसे जब प्रथम स्कंद में हमने पढ़ा था कि श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया था कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो बाद में जब श्रृंगी अपने पिता के पास गए तो ठीक इसी तरह सिर झुका करके रोने लगे। तो समेक ऋषि ने उनको बोला कि तुमने क्या कृत्य ऐसा किया है जिसके कारण तुमको इस तरह पछतावा हो रहा है। गलत काम करते ही ये पछतावा, ये लज्जा, ये शोभ अंदर हृदय में होता है। तो इसीलिए हम लोग जब कोई गलत काम करते हैं हमको स्मरण करना चाहिए कि देखो बाद में मुझे पछताना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं पहले ही हरिनाम का आश्रय ले लूं और इस गंदी आदत से बच जाऊं। अनीता सबले माता जी पढ़िए। मधु माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह स्वभावतः नतमुख हो जाता है। दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ। ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह भर्त्सना की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ संभोग की वेश्यावृत्ति के समान। तो जब भी हम इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, और नियमों का पालन अगर हम नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए हैं, ये 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, भगवत नाम का जप नहीं करेंगे, तो अपने आप ही हृदय शोक से भरा रहेगा, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है वो भक्त। लेकिन अगर प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों का पालन करे, भगवत नाम का जप करे, तो वो भक्त सदैव आनंदित रहेगा। यहाँ पर दिति के उदाहरण से हम यही सीख रहे हैं। धर्म जानती थी फिर भी धर्म को तोड़ा, तो अभी इस प्रकार की शोकनीय स्थिति पैदा हो गई। दिति कपकपाने लगी, रोने लगी। दिति बोल रही है, दितिरुवाच नामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधित, रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकर्वम् अहं सहम्। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुंदरी दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट न किया जाए।
क्योंकि मैंने उसके प्रति महान अपराध किया है। तो समझा आगे रहे थे कंटिन्यू। कश्यप मुनि कि देखो ये गलत समय है, भगवान शिव के प्रति अपराध होगा। तब दिति नहीं समझ रही थी, लेकिन वो क्रिया में क्या आनंद है, थोड़ा सा आनंद के लिए उस धर्म सिद्धांत को खंडन कर दिया। अभी दिति घबरा रही है कि मेरा गर्भ को भगवान शिव नष्ट ना कर दे, मैंने पाप कृत्य किया है, तो इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। तात्पर्य। आगे कंटिन्यू करूं? हाँ, आगे कंटिन्यू करूं? पढ़िए। तात्पर्य, दिति को अपने अपराध का भान था। वह चाहती थी कि शिव उसे क्षमा कर दें। शिव के दो लोकप्रिय नाम हैं, रुद्र तथा आशुतोष। वह तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और क्षण भर में संतुष्ट भी हो जाते हैं। दिति जानती थी कि तुरंत क्रुद्ध हो जाने के कारण वे उस गर्भ को नष्ट कर सकते हैं जिसे उसने अवैध रीति से प्राप्त किया था, किंतु वे आशुतोष भी हैं। अतः उसने अपने ब्राह्मण पति से शिव को शांत करने में सहायक बनने हेतु अन्वयन विनय की क्योंकि उसके पति शिव के महान भक्त थे। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि शिव दिति पर क्रुद्ध हो क्योंकि उसने अपने पति को नियम का उल्लंघन करने हेतु बाध्य किया था, किंतु वह अपने पति की प्रार्थना को अस्वीकार न भी करे, इसीलिए उसने पति की प्रार्थना को अस्वीकार न भी करे, इसलिए उसने अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया। उसने शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, नमो रुद्राय महते। एक मिनट, ये भी एक समस्या है। लोग गलती करते हैं, समझाने के बाद भी गलती करते हैं, उसके बाद उनको शोक होता है, उसके बाद अपेक्षा भी करते हैं कि उनको माफ कर दिया जाए। ये भौतिक विचार है। वैष्णव तो स्वयं ही समर्पित हो जाता है कि मैंने अपराध किया है, मुझे आप दंड दीजिए। हम आगे भगवान शिव और चित्रकेतु का संवाद पढ़ेंगे 6वें स्कंद में। गलती की चित्रकेतु ने, स्वयं श्राप स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ दिति का उदाहरण एक भौतिक उदाहरण है। पहले समझाया, बात नहीं मानी, गलत काम किया, उसके बाद हृदय में शोक हुआ और अभी चाहती हैं कि उनको दंड भी ना दिया जाए। इसलिए कश्यप मुनि के पास जाके बोल रही हैं, हमने गलती की है, हमारे ऊपर भगवान शिव क्रोधित होंगे, लेकिन आप तो भगवान शिव के परम भक्त हैं, आप प्रार्थना कीजिए तो भगवान शिव माफ कर देंगे। तो इस प्रकार हमें भक्ति में नहीं करना चाहिए। भक्त लोग समझाते हैं, नियम समझाते हैं, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, सब मार्गदर्शन करते हैं, फिर भी हम उनकी मार्गदर्शन को पालन नहीं करते। फिर जब गलती हो जाती है, दुख होता है, फिर हम अपेक्षा भी करते हैं कि भक्त लोग हमसे वैसे ही व्यवहार करें जैसे पहले करते थे, वो भी हमारी अपेक्षा रहती। तो ये भौतिक विचार है, इनसे बचना चाहिए। वास्तव में भक्ति को गंभीरता से लेना है तो इन सभी धोखेबाजी जो होती है उससे बचना चाहिए। नमो रुद्राय महते देवयोग्राय मेधुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं उन क्रुद्ध शिव को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद और क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने हेतु चलायमान कर सकता है। हरे कृष्ण। तो अभी भगवान शिव को प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान, आप उग्र तो हैं ही, लेकिन साथ में आप आशुतोष भी हैं, जल्दी जल्दी प्रसन्न होकर इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए मैं शिवाय, शिवाय मतलब जो कल्याणकारी हो। शिव शब्द का अर्थ है जो पवित्र हो, जो शुभ हो, जो कल्याणकारी हो। तो मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, आप क्षमा करने वाले हैं, तो आप सबको क्षमा करते हैं, क्षमाशील हैं, तो आप हमको भी क्षमा कर दीजिए। तात्पर्य। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दिति ने बहुत ही चतुराई से शिवजी से कृपा के लिए प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की, भगवान मुझे रुला सकते हैं, किंतु वे चाहे तो मेरा सदन बंद करा सकते हैं, किंतु वे आशुतोष हैं। वे इतने महान हैं कि यदि चाहे तो मेरे गर्भ को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, किंतु अपनी कृपा द्वारा वे मेरी यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि मेरा गर्भ विनष्ट ना हो।
चूंकि वे सर्व मंगलकारी हैं, अतः मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कठिन नहीं है। यद्यपि वे मुझे दंड देने को उद्यत हैं, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया है। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु वे सभी मनुष्य के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अभी अलग अलग भगवान शिव के गुणों को याद करके वह प्रार्थना कर रही है कि मेरी गलती को क्षमा कर दिया जाए। वैष्णव स्वभाव से ही क्षमाशील होते हैं। हमें अगर गलती हो जाए तो क्षमा तो मांगनी ही चाहिए, और वैष्णव क्षमा कर भी देते हैं, लेकिन पुनः उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। यह व्यवहार ठीक नहीं है। तो यहाँ दिति यह भी सिखा रही है, ठीक है गलती हुई है, फिर भगवान शिव को स्तुति करते हुए क्षमा मांग रही। सा न प्रसीदतां भावो भगवानुवरनुग्रह व्याधस्यानुपकम्प्यानां स्त्रीणां देव सती पति। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। जब नियम से काम नहीं चलता है तो व्यक्ति संबंध निकालता है। नियम के अनुसार तो गलती की थी, क्षमा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी संबंध निकाल रहे हैं कि मैं भी दक्ष पुत्री हूँ, सती भी दक्ष पुत्री हैं, और इस प्रकार से भगवान शिव मेरे जीजा हुए, बहनोई हुए, इसीलिए वो मुझे क्षमा कर सकते हैं। तात्पर्य। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। शिव दिति की एक बहन सती के पति है। दिति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया, जिससे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने हेतु आग्रह कर सके। इसके अतिरिक्त शिव समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अति दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि शिव स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतएव वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं, और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी लें, जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी कन्या शिव की भक्तिन समझी जाती है। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो जम्बू द्वीप है उसमें 9 खंड, उनमें एक है इलाव्रत वर्ष, 7 वर्ष हैं, जिसमें एक है इलाव्रत वर्ष। इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव अकेले पुरुष के रूप में रहते हैं, बाकी सब स्त्रियां ही रहती हैं। तो भगवान शिव उन स्त्रियों के स्वभाव को जानते हैं। दूसरा, कुमारी कन्याएं अच्छे वर प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं, और कुमारे लड़के अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए उमा पार्वती की आराधना करते हैं। तो उस प्रकार से भी भगवान शिव कन्याओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर विशेषता कल्याणकारी है। तो यह सब विचारों से, और दूसरा विचार कि वो हमारे बहनोई भी हैं, ऐसे विचार से दिति प्रार्थना कर रही है कि भगवान शिव उनको क्षमा कर दे। मैत्रेय उवाच। अब आगे क्या हुआ, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। स्वसर्गयासि संलोक्यान आशासानं प्रवेपतिं निवृत्ता संध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। यहाँ पर अभी महर्षि कश्यप अपनी पत्नी को देखे किस प्रकार वो भय से कांप रही है, अपने गर्भ की सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रही है, बड़ा भयभीत है, गलत काम करने पर दुखी भी है। तो ऐसी स्थिति में कश्यप मुनि अभी दिति को समझाएंगे, और आगे किस प्रकार उनका गर्भ धारण होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 38 से। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न है? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।